नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज लाउंजर यूपी यूके। कल की मैं बात करूंगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। जेवर एयरपोर्ट को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता थी, एक्साइटमेंट थी। बहुत पहले से जो नोएडा के लोग थे जिनके इधर उधर जमीनें थी, वो इधर उधर से बेच के जेवर एयरपोर्ट के आसपास जमीनें खरीद रहे थे। उम्मीद थी कि जो रेट है वो बढ़ जाएंगे। मैं तो यही कहूंगी, ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि उनकी जमीनों के रेट बढ़ जाएं, और बढ़ने भी चाहिए। अब एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन दिक्कत यहां है कि यहां भाषणों में तो हम सुपरसोनिक स्पीड की बात करते हैं, लेकिन जब बात धरातल पर आती है तो वो हमारी बैलगाड़ी से भी वो स्पीड जो है हार जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको अपने ऐसे फोन की फ्लैश लाइट ऑन करने को कहा। उन्होंने कहा, आप लोग फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और ये समझिए कि आप दीपक प्रज्वलित करके उद्घाटन कर रहे हैं। अब लोग भी बहुत खुश हुए कि हम एक एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत भी है कि वो लोगों को अपने साथ लेकर चलने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि लोगों को लगता है कि वो हमारे में से एक है या हम उनके जैसे हैं। लेकिन जनाब, फर्क है। सोचिए जरा, आप अभी तक हवाई चप्पल में ही रह गए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते रहते लगभग पूरा का पूरा विश्व घूम चुके हैं। शायद ही कोई इक्का दुक्का ऐसा देश होगा जहां वो नहीं गए होंगे, और वो भी ऐसा देश होगा जहां पर हवाई जहाज नहीं जाते होंगे, जहां पर हवाई जहाज की यात्रा पॉसिबल नहीं होगी। तो सोचिए जरा, आम जनता के लिए उड़ान योजना सरकार ने बढ़ाई कि हर आदमी जो है, वो आम जनता जो है वो उड़ान भरे, यानी कि हवाई यात्रा करे। चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके, हवाई जहाज में बैठ सके। सुनने में बड़ा अच्छा लगा था हम सबको भी कि चप्पल पहनने वाला भी अगर हवाई यात्रा करेगा तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि हम वो मिडिल क्लास हैं जो अगर हवाई यात्रा करके आते हैं तो हम सबके बैग में टैग्स लगते हैं ना, सभी के लगते हैं, चाहे तो वो कोई भी हो। हम वो मिडिल क्लास है जो वो टैग्स उतारते नहीं हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि हम हवाई यात्रा करके आए हैं। हम बसों की टिकटें नहीं संभालते, हम ट्रेन की टिकट्स भी नहीं संभालते, ना ही दिखाते हैं। लेकिन अगर हम हवाई यात्रा करके आते हैं, और अगर पहली बार की होती है, तो हम वो टिकट भी संभालते हैं कि ये हमारी पहली हवाई यात्रा थी, और वो टैग कई कई टाइम तक हमारे बैग्स पे लगे रहते हैं, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि हम हवाई यात्रा कर आए। और कोई एक बार पूछे तो सही कि अच्छा, आप एयरपोर्ट से आए हैं? हाँ हाँ, आज हमारी फ्लाइट थी। कुछ इस तरह की बातें होती हैं। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। लेकिन अब यूपी वाले खुश हो रहे हैं कि चलिए एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया है, अब यहाँ पर हवाई जहाज आएंगे, तरक्की होगी, और जो हम आसपास के क्षेत्र हैं वहां जल्दी जा पाएंगे, डोमेस्टिक फ्लाइट पे जल्दी जा पाएंगे, और हो सकता है इंटरनेशनल भी कल को यहाँ पर फ्लाइटें उड़े, वहां पर भी हम जा सके। लेकिन अब सवाल लोगों के मन में आ रहा है, और किन लोगों के मन में आ रहा है जरा मैं वहां के नाम आपको बताऊंगी। क्योंकि बात हुई थी कि अब लोग ये सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि ये एशिया का सबसे बड़ा, विश्व का नंबर चौथे पे एयरपोर्ट है। न्यूयॉर्क, लंदन के एयरपोर्ट भी इसके आगे पानी भरेंगे। वहां के लोगों को शर्म आएगी कि हमने जो भारत के लोग हैं उन्होंने इतना अच्छा एयरपोर्ट बना लिया। अब एयरपोर्ट तो और भी कई अच्छे बने थे, और मैं यूपी की ही बात करने वाली हूं, और उन लोगों की बात बताऊंगी जो अब थोड़े से परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, श्रावस्ती, आजमगढ़, मुरादाबाद, यहां भी एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनी थी, और इतनी शानदार बिल्डिंग बनी थी कि यहां पर आप प्री वेडिंग शूट तक कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि आप यहां पर प्री वेडिंग शूट कीजिए, यहां पर और भी कई तरह के शूट आप कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं फैमिली के साथ, इतने शानदार ये एयरपोर्ट है। लेकिन तकलीफ ये है कि यहां पर हवाई जहाज नहीं उड़ सकते। यहाँ पर जो हवाई पट्टियां बनाई गई थी उनका तो नामो निशान ही नहीं है। और इनके अलावा भी कई और जगहें हैं यूपी की जहां पर एयरपोर्ट बनाए गए, लेकिन तकलीफ यह है कि वहां पर इमारतें भी खंडहर हो चुकी हैं। अब लोगों ने तालियां तो बजा दी, अब वही लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो बाकी के एयरपोर्ट हैं वो चालू हो पाएंगे, या ये एयरपोर्ट भी वैसा ही होने वाला है जैसा कि आजमगढ़, श्रावस्ती के एयरपोर्ट्स का हाल हुआ है। और ये
साफ ऐसा नहीं है कि ये इधर से उधर से सुनी हुई खबर है, ये सचमुच की खबर है कि यूपी में इतने सारे एयरपोर्ट बनाए गए। लोगों ने बहुत खुशी भी जाहिर की, जैसे कि अभी जेवर के एयरपोर्ट पर लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। ऐसा ही आजमगढ़ के दौरान हुआ था। आजमगढ़ में जो एयरपोर्ट हुआ था, श्रावस्ती में जब बना था, तब भी लोग ऐसे ही खुश हुए थे। लेकिन नतीजा क्या निकला? ढाक के वही 3 पात, नतीजा सन्नाटा, सिफर। अब सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। कल सब चैनल्स पे धुआंधार ब्रेकिंग चल रही थी, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस रैली को दिखाया गया था। आज भी यूपी में रैली हो रही है। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव रैली कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए, अब आप यूपी वाले तैयार रहिए कि आपके यहाँ रैलियां होने वाली हैं लगातार। आज आपको उस रैली में जाना पड़ेगा तो कल आपको उस रैली में जाना पड़ेगा। आज आप हाथ में कमल का फूल पकड़ेंगे तो कल आप हो सकता है सपा की लाल रंग की टोपी पहन लें, और फिर अगले दिन हो सकता है हाथ का पंजा उठा के आप चल पड़े। लेकिन डिसाइड आपको ही करना है। रैलियों में जाइए, सुनिए और देखिए कि कौन आपके फायदे की बात करता है, कौन यूपी के फायदे की बात करता है, कौन आपके विकास की बात करता है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बता रहे हैं और उन सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, जिन सच्चाइयों को आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी भोले बन जाते हैं। उड़े देश का आम नागरिक, ये सरकार ने नारा दिया था और बड़ा प्यारा नारा था। हम सबको भी लगा था अब हम भी सब हवाई जहाज में बैठेंगे। लेकिन अगर आपको दिल्ली से पटना जाना है तो कम से कम 6 से 7 हजार रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। आप खुद गूगल करके भी देख लीजिएगा। सस्ती से सस्ती फ्लाइट कम से कम 5 से 6 हजार के बीच की होगी। और ये डायमेंशनल फेयर्स हैं जो कभी भी चेंज हो सकते हैं। और कई बार जब ज्यादा जरूरत होती है या इस तरह की स्थितियां बनती है तो जो फेयर्स हैं वो 21, 22, 23, 50 हजार तक आ जाते हैं। हालांकि बीच में सरकार को फिर इंटरवीन करना पड़ा था। यूपी की ही बात करते हैं। गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट जो है वो सबको याद होगा, क्योंकि जैसे जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है पूरे शोर शराबे के साथ, वैसा ही कुछ शोर शराबा वहां था, वैसा ही उत्साह और उत्सव हिंडन एयरपोर्ट के लिए था। लेकिन क्या हुआ हिंडन एयरपोर्ट का? आज हिंडन एयरपोर्ट इंतजार कर रहा है फ्लाइट्स का कि वहां पर कोई फ्लाइट उतरे। आज हिंडन एयरपोर्ट इंतजार कर रहा है कि कोई तो आए, कोई तो यात्रा करे, कोई तो एक फोटो खींचे। तो अगर इसी तरह का इंतजार होने वाला है फ्लाइटों को लेकर, क्योंकि अभी बात की गई है कि नाइट में फ्लाइट नहीं उड़ेगी, सिर्फ दिन में फ्लाइट उड़ेगी। और अगर हम फ्लाइट चेक करते हैं, अभी ऐसा कुछ अपडेट आया नहीं है और टाइम लगता है, ये एक बात है, टाइम लगता है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि कितना टाइम आप लगाने वाले हैं, क्योंकि आप एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट का उद्घाटन किए जा रहे हैं, लेकिन असल में काम कहाँ हो रहा है? एयरपोर्ट का उद्घाटन करने भर से सब कुछ हो जाएगा तो आपने पहले बहुत सारे श्रावस्ती में किया, आजमगढ़ में किया, हिंडन में एयरपोर्ट बनाया, लेकिन वहां तो आप कुछ कर नहीं पाए। अब आपने एक और नया एयरपोर्ट, एक और नया लॉलीपॉप लोगों के हाथ में थमा दिया। तो जब आप पहले भी कुछ नहीं कर पाए, यहां पर आप क्या कर पाएंगे? क्या उम्मीद की जाए? लगातार डबल इंजन की आप बात करते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से डबल इंजन की बात की है। वही डबल इंजन की सरकार है जहां पर एक नाबालिग से रेप होता है कुछ दिन पहले, और जो आरोपी है उनकी विधायक के साथ फोटो, और फिर विधायक कहते हैं जी हम तो जी प्रदेश के नेता हैं, कोई भी आकर हमसे फोटो खिंचवा लेता है। आपके और हमारे जैसे आम लोगों की तो किसी नेता के साथ फोटो नहीं है। हम तो अपने यहाँ के पार्षद के घर तक नहीं पहुंच पाते। तकलीफ इस बात की है, पार्षद के घर तक जाना हो तो पहले उनके चमचे गेट के बाहर खड़े होते हैं। अपनी तकलीफ सुनानी हो तो वो बोलते हैं यहीं पर सुना दीजिए। हम तो अपने पार्षद के पास तक नहीं पहुंच पाते। विधायक या बाकी के नेता तो बहुत दूर की बात है। किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी जब बात हुई थी कि लाल किले पर जो जिस तरह से झंडा फहराया गया था, जिसको लेकर बहुत बड़ी बातें हुई थी, फिर उस आदमी की, हालांकि उन आदमी की अब डेथ हो चुकी है, उनकी बीजेपी के कई नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल हुई। बोला गया कि हमारे साथ तो कोई भी आके फोटो खिंचवा लेता है। ऐसे कैसे लोग एमएलए तक पहुंच जाते हैं, सांसद तक पहुंच जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए? हम जैसे या आप जैसे आम लोग क्यों नहीं पहुंच पाते? हम तो अपने एरिया के पार्षद के घर तक नहीं पहुंच पाते, उनके दफ्तर के अंदर तक नहीं जा पाते, उनके चमचे जो बाहर खड़े होते हैं वहीं तक अपनी तकलीफें सुना के आ जाते हैं। तो फिर ये कौन से लोग हैं जो अंदर तक जाते हैं, पाप करते हैं और फिर बाद में वो उन नेताओं के लिए अनजान बन जाते हैं?
डबल इंजन की सरकार की मैं बात कर रही हूँ, सुरक्षा की बात हो रही है, सुरक्षा भी जीरो है, लगातार आप दावे कर रहे हैं, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। आज अखिलेश कुछ दावे वादे करने वाले हैं, अखिलेश पर भी नजर रहेगी कि किस तरह की बातें अखिलेश करते हैं। हालांकि अब निशाना भी एक दूसरे पर लगातार साधा जा रहा है। एटीएम की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आप एक दूसरे पर वार प्रहार तो कर रहे हैं, जनता के बारे में कौन सोचेगा। आप हिंडन एयरपोर्ट पर जाइए, जोर से हेलो बोलिए या अपना नाम बोलिए, आपको आगे से आवाज आएगी, साहब यहाँ कोई नहीं है, ये खाली है, ये खाली इमारत है। आप हवाई जहाज के सपने देख रहे हैं, अच्छी बात है, आप एयरपोर्ट पे कोई भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। हिंडन एयरपोर्ट पे आपके हमारे जैसे एक आम आदमी हवाई चप्पल में जा सकता है, लेकिन दिक्कत आया है कि वहां उस एयरपोर्ट पर हवाई जहाज नहीं है, उस पर सिर्फ आप और हम होंगे, ना ही वहां पर एयरपोर्ट होगा, सिर्फ एक खाली बिल्डिंग होगी। अब इस बीच सरकार से कई तरह के सवाल जो हैं वो उठते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि विकास के नाम पर, या विकास क्या सिर्फ इमारत खड़ी करना है, इमारतों पर इमारतें खड़ी करती जाइए और उसके बाद उन इमारतों को खंडर बनने दीजिए, आसपास के लोगों में एक उम्मीद जगने दीजिए, क्या यही विकास है? या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, बुद्ध के नाम पर वोट और वाहवाही भी, कुशीनगर की मैं बात कर रही हूँ, वोट बटोरी गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वही ढाक के तीन पात। कितने सवाल हम पूछें? दिक्कत यहां पर यह हो रही है कि सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन आगे से जवाब देने वाला कोई नहीं है। यहां पर सवाल पूछें तो आप पर उल्टा देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया जाता है, आप पर उल्टा एक पार्टी विशेष के साथ जोड़ दिया जाता है आपको कि आप इस पार्टी के हैं या आप उस पार्टी के हैं। जनाब, हम किसी पार्टी के नहीं है, हम आपके परमानेंट विपक्ष हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी सत्ता में बैठी हो, हम परमानेंट विपक्ष हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए द न्यूज लाउंजर यूपीयू के। हमारे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप जेवर के अगर आसपास रहते हैं तो आपको कितना बदलाव नजर आ रहा है? आपके एरिया में, आजमगढ़ में, श्रावस्ती में, या हिंडन एयरपोर्ट की मैं बात कर रही हूं, वहां के अगर आप हैं तो भी कमेंट जरूर कीजिए। बिल्डिंग के हालात के बारे में बताइए, जो खंडर हो चुकी है उसके बारे में भी बताइए, और जाके देखिए क्या वहां कोई विकास हुआ है। नमस्कार।